शनिवार दोपहर में गोवर्धन सागर की सफाई के उपलक्ष्य में एक आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में गोवर्धन सागर में औपचारिक नौका विहार शुरू कर नगरकोट महारानी को चुनरी अर्पित की गई। दरअसल गोवर्धन सागर में से जलकुंभी की सफाई का काम पूरा कर लिया गया है। अनुमान से 1/4 दिनों में यह काम पूरा कर लिया गया। इसी उपलक्ष्य में शनिवार दोपहर 3 बजे गोवर्धन सागर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महिलाओं ने सागर का पूजन अर्चन किया। इसके बाद उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव नौका विहार करते हुए नगरकोट माता मंदिर पहुंचे, जहां पूजन अर्चन के बाद महारानी को चुनरी अर्पित की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी और श्रद्धालु मौजूद रहे। बता दें कि 27 जनवरी से गोवर्धन सागर की सफाई का काम शुरू किया गया था। शुरुआत में इसमें से जलकुंभी हटाने के लिए 2 महीने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन महज 16 दिनों में ही इस काम को पूरा कर लिया गया, जिससे क्षेत्रवासियों ने नगरकोट वाली माता का धन्यवाद किया। देखिए, ये उज्जैन की महिमा है, संतों की आशीर्वाद है। महंत डॉक्टर रामेश्वर दास जी महाराज साहब ने जो उनके अपने संत वृंद की टीम ने गोवर्धन सागर शुद्धिकरण का और ख़ास करके जलकुंभी हटा करके जल का जो एक महा दृश्य दिखाई दिया, मैं अपनी तरफ से आभार भी मानता हूं। माननीय विधायक पारस जी जैन साहब, हमारे सारे के सारे जनप्रतिनिधि और हम सब ने मिलकर के आज वो जो लगभग 20-22 दिन का एक संकल्प था, काफ़ी हद तक आज साफ़ स्वच्छ जल के साथ हमने नौका विहार भी किया। और नगरकोट महारानी ये बड़ी पुराना मंदिर है, बहुत अच्छा देवस्थान है। यहाँ चुनरी पूजन करके इस कार्यक्रम का एक तरह से समारोह किया है। उम्मीद कर रहे हैं कि जन सहयोग के माध्यम से इतना बड़ा दृश्य बनाई दिया है। मुझे लगता है कि प्रदेश में इतना बड़ा अभियान नहीं चला होगा। आने वाले समय में शासन की तरफ से कुछ बाधा कानूनी हट जाएगी तो पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को अच्छे ढंग से लेकर के इसमें बहुत अच्छा काम करेंगे। मेरी अपनी ओर से, माननीय मुख्यमंत्री की ओर से महाराज जी और सबको प्रणाम भी करता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ। देखिए, दिनांक 21 दिसंबर से षडदर्शन साधु समाज और रामादल अखाड़ा परिषद के सभी संत महंत ने जो है गोवर्धन सागर को स्वच्छ करने का जो अभियान चलाया था, उसमें अलग बाहर की कंपनियों की सहभागिता की और उन्होंने पोकलेन मशीन भेजी। 3 मशीन, 2 जेसीपी और 7 डंपर उनके सहयोग से प्राप्त हुआ, जिससे ये 12 दिन में पूरी गाद समाप्त हुई और आज 12 फीट के करीब गोवर्धन सागर में जल वर्तमान में है। आज उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं विधायक जी पारस जैन के साथ में उस अंकपात क्षेत्र से उस गोवर्धन सागर में नाव के द्वारा नगरकोट माता में चुंदरी का कार्यक्रम किया गया। और अब इस समय गोवर्धन सागर में जल ही जल दिखाई देता है। भविष्य में भी इसमें जब जब आवश्यकता पड़े हमारा साधु समाज सहयोग करेगा। और यहाँ के जो भी जनता है, आसपास के जो सेवक जिन्होंने सहयोग प्रदान किया, उनकी भी हम सराहना करते हैं कि उन्होंने बड़ा अच्छा सहयोग किया। और अगर ये प्रशासन का जो न्यायालयीन प्रकरण होता है तो उसके बाद में और भी अच्छा सौंदर्यीकरण इसका होगा, ऐसी आशा है। किसान राहत राशि के तहत शनिवार को जिले के 5 लाख से अधिक किसानों के खातों में 689 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डाली गई। वर्चुअल कार्यक्रम के तहत किसानों के खातों में राहत राशि भेजी गई। बैतूल में आयोजित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के किसानों के खातों में ऑनलाइन राहत राशि डाली। बैतूल में आयोजित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के किसानों के खातों में ऑनलाइन राहत राशि डाली, जिसके तहत उज्जैन मंडी में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिले के 5,93,831 किसानों के खातों में 689 करोड़ 46 लाख रुपए की राहत राशि दी गई। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रमुख अतिथि के रूप में कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए डॉक्टर यादव ने बताया कि देश और प्रदेश के किसानों को राहत राशि देने के लिए केंद्र और राज्य द्वारा योजनाएं संचालित की जा रही है, जिसमें केंद्र द्वारा 6,000 और राज्य सरकार द्वारा 4,000 की राहत राशि किसानों को प्रति वर्ष दी जाती है। इस योजना के तहत शनिवार को किसानों को राहत राशि प्रदान की गई। सौभाग्य की बात है, यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री ने फसल बीमा की जो एक बड़ी सौगात दी थी, उसके बलबूते पर हम अपने किसानों के लिए जो भी इसके दायरे में आ रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए लगभग बहुत बड़ी राशि
एक तरह से 5,600 है 7,600 करोड़ से अधिक की राशि। और ये जिस ढंग से किसानों के खाते में जा रही है, हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि 6,000 रुपये माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा पूर्व से सब किसानों के खाते में दी जा रहा है, और 4,000 अपनी स्टेट गवर्नमेंट में माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। तो 10,000 के अतिरिक्त ये जो बीमा राशि दे रहे हैं, इसके माध्यम से हम किसानों को खेती के मामले में आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। उनके कष्ट में सरकार खड़ी दिखाई देना चाहती है, और उम्मीद कर रहे हैं कि इससे जो ये प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में मदद होगी। मेरी अपनी ओर से उज्जैन जिले के सभी किसानों को बधाई, और उम्मीद कर रहे हैं कि जिस प्रकार से विकास के लगातार काम चल रहे हैं, आने वाले समय में और भी इस प्रकार के प्रत्येक कदम उठाए जाएंगे जिससे किसानों की आय बढ़े। मेरी अपनी ओर से बधाई। देवास रोड पर तेज रफ्तार बस ने सड़क पर आए गाय को बचाने के चक्कर में पेड़ से टकरा गई। दुर्घटना में बस में सवार आधा दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। सूचना मिलते ही नगर पुलिस मौके पर पहुंच गई और घायलों को जिला अस्पताल व नरवर डिस्पेंसरी में इलाज के लिए भेजा गया। वाल्मीकि बस सर्विस की यात्री बस शनिवार को दोपहर में यात्रियों को बिठाकर देवास से उज्जैन के लिए आ रही थी। बस की गति बहुत तेज थी। नरवर के समीप पुलिया के पास सड़क पर अचानक गाय आ गई, जिसे बचाने के चक्कर में तेज रफ्तार बस पर चालक का नियंत्रण नहीं रहा और बस सड़क किनारे खंती में जाकर पेड़ से टकरा गई। अचानक हुए घटनाक्रम में बस सवार यात्रियों के बीच हड़कंप मच गया। इस हादसे में करीब आधा दर्जन यात्रियों के घायल होने की सूचना है। नरवर के समीप हुए हादसे की सूचना मिलते ही नरवर थाना पुलिस पहुंची और पुलिस ने एम्बुलेंस की सहायता से बस में सवार घायलों को इलाज के लिए नरवर डिस्पेंसरी और जिला अस्पताल पहुंचाया। इस संबंध में नरवर थाना पुलिस ने बताया कि तेज रफ्तार बस के सामने गाय आ जाने के कारण चालक बस पर नियंत्रण नहीं पा सका, जिसके कारण हादसा हो गया और यह लोग घायल हो गए। नरवर से बैठी थी मैं बस में, थोड़ी दूर आके और बेबैलेंस हो गई बस। मुझे ऐसा लग रहा था कि ड्राइवर थोड़ा खड़ा जैसा हो रहा है और एकदम बस पता नहीं कैसे एक पेड़ से टकरा गई। वो पता नहीं क्या वो किसी को बचाना चाह रहा था या क्या हुआ, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि कैसे क्या हुआ और एकदम बस पेड़ से टकरा गई। क्या तेज गति में थी बस? कितने लोग थे उसमें? सब सीटों पे ही बैठे हुए थे लोग। तो कितनी तेज स्पीड में थी बस? यहाँ पे नॉर्मल स्पीड पे चल रही? मैं बैठी बस नरवर से और थोड़ी नरवर के इधर आके तो ही तेज तो चलाते हैं बस वाले। सर गाय आ गई थी सामने, उसको बचाने के चक्कर में बस नीचे उतर गई और पेड़ से टकरा गई। कहाँ से आई थी बस? कौन सी बस थी? कहाँ से? वाल्मीकि बस थी, देवास से उज्जैन आ रही थी। तराना में धारणाधिकार के नाम पर लूट आमतौर पर देखी जा रही है। तराना में विवादित शासकीय भूमि पर बिन आदेश के ही दुकानों का निर्माण कार्य जोरों पर चल रहा है। मामले में जिलाधीश को भी शिकायत की गई, पर कोई सुनवाई नहीं होने से आवेदक भूमि पर निर्माण कार्य जारी है। तराना के रहवासी आरिफ शाह, मोहन शर्मा, अनिल कसेरा के द्वारा नगर परिषद की जमीन पर अवैध पक्का निर्माण कर अतिक्रमण किया जा रहा है, जो कि युद्ध स्तर पर अभी भी जारी है। नगर परिषद जो कि अतिक्रमण हटाने का कार्य करती है, उसी के पीछे अवैध पक्का निर्माण जारी है, जिसे नगर परिषद के अधिकारी भी देख रहे हैं मगर रोक नहीं रहे। इसके पीछे सिर्फ सत्ता का दुरुपयोग दिखाई दे रहा है। तीनों विशेष पार्टी से है, इसीलिए उन्हें कोई रोकने का साहस नहीं कर रहा। आवेदक नईम शाह ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तराना व कलेक्टर महोदय को लिखित में शिकायत भी की है। अवध के अनुसार मुख्यमंत्री सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत की है, मगर कोई इस संबंध में शासकीय अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। सत्ता के दबंगों के सामने प्रशासन मौन है। इस संबंध में मुझे शिकायत मिली है। इस संबंध में हम संबंधित निर्माण शाखा को मैंने अवगत करा दिया है, उसको नोटिस जारी कर रहे हैं। अगर वो नियमानुसार अगर अवैध किया है तो हटा ले, अन्यथा नगर पालिका उसको विधिवत कार्रवाई करेगी। सर उसमें इनके पास कोई अनुमति है क्या? नहीं, वो हम उनके दस्तावेज बुलाए हैं, वो अगर उनके पास वैध दस्तावेज है तो नगर पालिका को प्रस्तुत करें, अन्यथा किसी प्रकार के वैध दस्तावेज न होने पर अवैध मान लिया जाएगा और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर जो युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है और शटरें तक लग गई है, तो क्या इसको तोड़वाया जाएगा? बिल्कुल, अगर नियमानुसार नहीं होगा तो तोड़ा जाएगा, विधि कार्रवाई की जाएगी।